I welcome all of you on platform of YourPD Education, and this video is about the interview for the post of lecturer in Polytechnic Colleges of Uttar Pradesh, and it is being conducted by Uttar Pradesh Public Service Commission. On the basis of the feedback, जिन बच्चों ने हमें feedback दिया, as you know, YourPedia is the platform where many students are preparing for the interview of this prestigious job in Uttar Pradesh which is related to teaching. और इसमें वो आपसे 2-3 डायरेक्शन में इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछता है. एक आपसे उसने आपका पर्सनल HR रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है. पर्सनल HR रिलेटेड क्वेश्चन में आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन है, आपका वो गैप के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, आपकी वो पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप उसको जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है जो आपको इसको जॉब के लिए सूटेबल बनाता है. ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली वो पूछ रहा है. आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा और इंट्रोडक्शन में वो एकेडमिक इंट्रोडक्शन आपको बोलता है. एकेडमिक इंट्रोडक्शन मीन्स आप अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं. और इसमें एक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो, अगर आप किसी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं, जैसे अगर आप NIT IIT से ग्रेजुएट हैं या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन IIT वगैरह से किया है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है जैसे आप क्यों इस जॉब को करना चाहते हैं. आपके पास तो और ऑप्शंस भी हैं, तो आप जस्टिफाई करें आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करेंगे और अगर ज्वाइन करेंगे तो कंटिन्यू क्यों करेंगे. मतलब आपके पास तो और ऑप्शंस भी होगा. जैसे एक स्टूडेंट IIT रुड़की से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, उन्होंने जब फीडबैक दिया तो उनसे काफ़ी देर तक ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रेशर इंटरव्यू चला कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इस जॉब को. कई स्टूडेंट से ये भी पूछा गया कि आप ये जॉब तब तक ज्वाइन करना चाहते हैं जब तक आपको नई ऑप्शन नहीं मिल गई, फिर आप छोड़ जाएंगे. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये जॉब ज्वाइन करूंगा और कंटिन्यू करूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. नंबर 2, गैप के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका जो गैप है ये क्यों है गैप, और इस गैप को जस्टिफाई आप करें. नंबर 3, अगर आपने MTech किया है तो आपको तो डिग्री कॉलेज में भी टीचिंग मिल सकती है, और अगर आपने MTech नहीं किया तो ये शो करो कितने साल आपने MTech किया क्यों नहीं, क्योंकि आप तो टीचिंग में जाना चाहते हो. अगर टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है तो आपने MTech क्यों नहीं किया. ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया. और ये भी पूछा गया कि टीचिंग में आपको कैसे लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशन है, आपको कैसे लगता है कि आप इसके लिए सूटेबल हैं. बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आया. उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछे. आपके 3-4 टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके अच्छे तैयार हों, वो आपसे पूछते हैं और फिर बोर्ड पे जाके आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछते हैं और वहीं से क्रॉस क्वेश्चनिंग चलता है. एंड थर्ड डोमेन है जो जर्नल आपका अवेयरनेस के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं. वो जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप सारी जनरल नॉलेज या जर्नल अवेयरनेस तैयार करना स्टार्ट कर दें. डोंट डू दैट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपको ये नॉलेज का पार्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको टीचिंग स्किल अपने डिस्प्ले करना इंपॉर्टेंट है. इसमें टेक्निकल जो है, टेक्निकल में 2 पार्ट से वो आपका एक तो नॉलेज चेक करता है, एक टीचिंग स्किल आपका बोर्ड के ऊपर वो चेक करता है. टीचिंग स्किल आपका बोर्ड के ऊपर वो चेक करेगा, और जो नॉलेज पार्ट है वो आपसे वहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा टेक्निकल सब्जेक्ट के. जैसा आपका टेक्निकल ऑनलाइन इंटरव्यू चलता है, मॉक चलता है, वैसे ही आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा. तो टेक्निकल का नॉलेज वो आपसे बैठे बैठे वहीं पे आपसे पूछ सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, या रूम में बोर्ड होता है, कुछ बच्चों को बोर्ड पे भेजते हैं, कुछ को नहीं भेजते हैं. जो मेरे को समझ आया कि अगर उनको लगता है कि ये टीचिंग कर पाएगा कि नहीं तो उसको बोर्ड पे भेज देते हैं, लेकिन अगर उसको लगता है कॉन्फिडेंट है तो वो अलग तरीके से आपको बोर्ड पे नहीं भेजेंगे, अलग क्वेश्चन वो आपसे पूछते रहेंगे, वो आपका वहाँ पर चलता है. सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके अच्छे आने चाहिए. टेक्निकल के क्वेश्चन अच्छा पूछता है वो. टेक्निकल क्वेश्चन में आपका BTech का प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकता है, या आपकी जो जॉब आपने किया या जो आपका इंटरेस्ट है फील्ड का, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा लेवल क्वेश्चन आपसे पूछेगा. और टीचिंग स्किल आपसे बोर्ड पे चेक करवाने के लिए बोलेगा, जहाँ पे जाके आप एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग वहाँ पे चलेगी. जर्नल अवेयरनेस, सब कुछ में जर्नल अवेयरनेस में वो सब चीज़ नहीं पूछ रहा है. जो मेरे को फीडबैक मिला है अभी तक, कोई 25-30 बच्चों का फीडबैक, उन स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस बताए हैं उनको देख के मेरे को ये लगता है कि वो गवर्नमेंट के कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ से वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह अगर हम तैयार कर लें तो लार्जली क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं. जो YourPedia आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, तो आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लो और उसी डॉक्यूमेंट में से मेरे को लगता है क्वेश्चंस आपके अच्छे बैठ जाएंगे. सो ये आपका जर्नल अवेयरनेस वाला पार्ट, एक वो आपको नॉलेज होना चाहिए. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस जगह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा.
एंड देन HR में आप अपने बारे में बताएं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन आपका क्या है, इस क्वालिफिकेशन से तो आपको और एग्जाम्स जॉब्स मिल जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। मेरे को लगता है ये बहुत क्रूशियल स्टेज है, 1:3 की रेशो है, जॉब अच्छी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे कुछ एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, आपके पास काफ़ी टाइम मिलेगा अपने लिए। इस स्टेज को क्लियर करने में आप योरपीडिया के मेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं। रेगुलर HRs टीचिंग स्किल टेस्ट हमारा चलता है और हमारे जो मेंटर्स हैं टेक्निकल आपके सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको करवाते हैं। लर्निंग मटेरियल पड़ा हुआ है, टेक्निकल के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो कंट्रोल सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पिछले सालों में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ में, उसका सारा डिटेल योरपीडिया पैनल के ऊपर स्नैप इंटरव्यूज़ की फॉर्म में हमने रखा है, बच्चों के फीडबैक की फॉर्म में हमने रखा हुआ है। और आप जानते हैं योरपीडिया इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पिछले 3 साल से बच्चों को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग पब्लिक सेक्टर में या इंटरव्यूज़ में, एमटेक वगैरह में, वो क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं पैनल पे, जिनको आप सुन सकते हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद योरपीडिया एंड इसकी प्रिपरेशन करते हैं और मेरे को लगता है इसको हम बड़ी आसानी से अच्छा स्कोर इसमें हिट कर सकते हैं। सो लेट्स प्रिपेयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।